नमस्कार मित्रों। जब भी भारत के सूर्य मंदिरों की चर्चा होती है, हमारे मन में सबसे पहले उड़ीसा के विश्वविख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की पर्वतमालाओं के बीच एक ऐसा सूर्य मंदिर भी मौजूद है जिसे अनेक विद्वान कोणार्क से भी पुराना सूर्य मंदिर मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी पुराने बताए जाने वाले इस उत्तराखंड के इस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के बारे में बहुत सी अनजानी और रहस्यपूर्ण बातों का खुलासा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इस मंदिर में भगवान सूर्य जो है वो बूट पहने हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, बूट पहने हुए। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है जो कि आपको इस वीडियो में आगे देखने पर पता चलेगा। दोस्तों, और क्या आप विश्वास करेंगे कि इस मंदिर का शिखर जो है वो आज भी मंदिर के ऊपर नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ है। इसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। यह रहस्य भी आज इस वीडियो में आगे खुलना है। इतना ही नहीं, हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में एक ऐसा रहस्य जो सदियों तक छिपा रहा और वर्ष 2010 में सामने आया। तो इसके बाद उगते सूर्य की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की प्रतिमा का अभिषेक करने लगी। आज हम इन सभी प्रश्नों और रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और इसके लिए आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं लगभग 1000 वर्ष पुराने इतिहास के उन पन्नों में जहां कत्यूरी राजाओं का वैभव, सूर्य उपासना की परंपरा और अद्भुत स्थापत्य कला आज भी जीवित। मित्रों, अल्मोड़ा नगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर और समुद्र सतह से लगभग 1554 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कटारमल सूर्य मंदिर, जिनके बारे में कई जो उत्तराखंड की परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें इससे जरूर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। पहली नजर में ही इसकी बनावट देख करके कोणार्क के सूर्य मंदिर की याद आ जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों मंदिरों के नाम भी क अक्षर से शुरू होते हैं, कोणार्क और कटारमल, और उनकी स्थापत्य शैली में भी उल्लेखनीय समानताएं दिखाई देती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ, जबकि कटारमल मंदिर समूह को भी सामान्यतः उसी कालखंड का माना जाता है। लेकिन कई पुरातत्वविद और इतिहासकार कटारमल सूर्य मंदिर को उससे भी 2 शताब्दी पुराना मानते। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर D.N. डिमरी का मत था कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी का है और संभवतः देश का पहला सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर हो सकता है। इसके साथ ही अन्य इतिहासकार भी कहते हैं कि कुमाऊं पर 7वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करने वाले कत्यूरी राजाओं ने अलग अलग कालखंडों में ऐसा कहते हैं कि वो अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर समय समय पर या जो राजा वहां पर शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर समूह का विस्तार धीरे धीरे एक एक मंदिर तक किया। यह वही कत्यूरी राजवंश है जिसकी रानी राजमाता जिया रानी की कहानी और बालूशाही और राजूला की लोक गाथाएं हम आपको, जो कि उत्तराखंड की पहचान है, इनकी कथा हम आपको हम अपनी पिछली अमर कथाएं श्रृंखला की कहानियों में हम आपको सुना चुके हैं और आपने उन्हें पसंद भी किया है। लेकिन यदि आप में से कोई इस उन वीडियो को अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इन्हें हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं, अन्यथा हम आपको उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहरहाल, यह भी आपको बता दें कि कटारमल सूर्य मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राचीनता ही नहीं है, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान सूर्य की रेड ग्रेनाइट, लाल रंग के ग्रेनाइट की वो प्रतिमा है जो देश के अन्य सूर्य मंदिरों से अलग दिखाई देती है। लगभग 1 मीटर ऊंची इस प्रतिमा में सूर्य देव कमल पुष्प और 7 घोड़ों के साथ, 7 घोड़ों पर ही सवार भगवान सूर्य को माना जाता है, तो उन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए विराजमान है। उनके सिर पर मुकुट है, पीछे प्रभामंडल है
लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि सूर्यदेव के पैरों में बूट पहने हुए दिखाई देते हैं। शायद भारत में यह अपनी प्रकार की दुर्लभ प्रतिमाओं में से एक है जिसमें सूर्यदेव के पैरों में बूट पहने हुए दिखाई देते हैं। इन जो बूटों का जो रहस्य है हम आपको आगे मंदिर के पुजारी से सुनाएंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, स्थानीय लोग इस मंदिर को बड़ादित्य मंदिर भी कहते हैं, कटारमल के सूर्य मंदिर। कुछ लोग इसके पीछे सूर्यदेव की लाल रंग की लाल पत्थर की जो बनी हुई मूर्ति के पीछे ढककर रखे गए बरगद के पेड़ की लकड़ियों के कुछ हिस्से अवशेषों को भी इसका कारण मानते हैं। बड़ यानी बरगद, वट वृक्ष भी उसको कहते हैं। वहीं स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेख मिलता है कि ऋषियों ने कालनेमी नामक राक्षस के आतंक से मुक्ति पाने के लिए यहाँ वट आदित्य की स्थापना कर सूर्यदेव का आह्वान किया था। कहा जाता है कि बाद में कत्यूरी राजा कटारमल देव उनका पूरा नाम है, उन्होंने यहाँ नवग्रहों सहित सूर्यदेव की मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई और तभी से यह स्थान कटारमल सूर्य मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कटारमल का सूर्य मंदिर कहलाने लगा, कटारमल राजा कटारमल देव के नाम से। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं। मुख्य सूर्य मंदिर के चारों ओर लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, कुबेर, नृसिंह, कार्तिकेय, महिषासुर मर्दिनी और गणेश सहित लगभग 45 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। मान्यता है कि कत्यूरी राजाओं ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर समय समय पर इन मंदिरों का निर्माण कराया। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक लोक कथा कहा जाता है कि सूर्यवंशी माने जाने वाले कत्यूरी राजा सूर्य के प्रकाश में मंदिर निर्माण को शुभ नहीं मानते, इसलिए वे हजारों कारीगरों और श्रमिकों की सहायता से एक ही रात में मंदिरों का निर्माण करवाते थे। पूरी रात में जितना निर्माण हो जाता था वहीं पर उस मंदिर का निर्माण रोक देते। सूर्योदय होते ही निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता था, इसलिए कुमाऊं के अनेक मंदिर जो कि कत्यूरी राजाओं के द्वारा बने हैं वहां भी अधूरे दिखाई देते हैं। और जागेश्वर, द्वाराहाट, चंपावत और बिरसर आदि के जो बिरसर महादेव आदि के कई मंदिर हैं ऐसे जो कत्यूरी राजाओं के बारे में, वहां भी ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं। किंवदंतियां तो यहाँ तक कहती हैं कि कत्यूरी राजाओं की सेना में 9 लाख सैनिक थे। हम जानते हैं कि कत्यूरी राजाओं को स्वयं देवतुल्य भी माना जाता है उत्तराखंड में, कुमाऊं अंचल में। तो कटारमल का शीर्ष इसके शिखर के बजाय जमीन पर पड़ा है। इसके पीछे भी कुछ इतिहासकार यही कारण देते हैं कि रात्रि में मंदिर का शीर्ष शिखर पर स्थापित नहीं हो पाया हो, इस कारण से वो तैयार किया हुआ शीर्ष जो है वो जमीन पर पड़ा है। लेकिन मंदिर के बारे में एक अन्य थ्योरी या विचार भी है। कहते हैं कि कत्यूरी राजाओं का समय जो था वो काफी, चूंकि उसको समय बीत गया है और समय बीतने के साथ लंबे समय तक यह मंदिर एक तरह से भुला भी दिया गया और उपेक्षित रहा। यह भी कहा जाता है कि मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं के निशाने पर भी रहा मुगल काल में और उससे पहले। उसके बाद मंदिर में मौजूद अधिकांश मूर्तियों के सिर, चेहरे और नाक के हिस्से खंडित हैं, जिसे इन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं और विशेषकर रूहेलों की नापाक हरकत भी इसको कुछ लोग मानते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इन मूर्तियों को खंडित किया। मंदिर में एक मूर्ति अन्य मूर्तियों से कुछ अलग नजर आती है, केवल एक मूर्ति जिसमें देवताओं के चेहरे, नाक कुछ चपटे से नजर आते हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति को कुमाऊं में जो 1790 से 1815 तक रहे गोरखा शासक नेपाली गोरखे थे, उन्होंने बनाया था। तो उनका जो चेहरा है वो उस तरह का नेपाली गोरखा तरह से, उसमें देवता जो है वो उस तरह के नजर आते हैं। और जो इस मंदिर का शीर्ष के जमीन पर पड़े होने की जो बात है उसको भी कुछ लोग कहते हैं कि सदियों के अंतराल में मंदिर संभवतः खंडित हो गया होगा और इसलिए उसका शिखर भी टूटकर जमीन पर आ गया होगा। यह भी कहा जाता है कि मंदिर अपनी जगह पर कुछ धंस भी गया इतने लंबे कालखंड में। लेकिन इधर वर्ष 2010 में कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में एक नया रहस्य सामने आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मंदिर की पूर्व दिशा में पुरानी सीढ़ियों के अवशेष मिले। विस्तृत अध्ययन इसका किया गया, जिसके बाद मंदिर के सामने बाद में बनी एक दीवार को हटाया गया। दीवार को जब हटाया गया तो उसके बाद
जो हुआ उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अक्टूबर और फरवरी के अंतिम पखवाड़े में उगते सूर्य की पहली किरणें सीधे मंदिर के जो गर्भगृह में सूर्यदेव की प्रतिमा है उस पर सीधे पड़ने लगी। तो 2010 में मंदिर के पूर्व दिशा की दीवार हटने के बाद इसके पश्चिमाभिमुख था पहले ये मंदिर, पश्चिम की ओर इसका मुंह था, तो उसके बाद ये पूर्वाभिमुख हो गया, यानी पूर्व दिशा की ओर सामने अल्मोड़ा नगर दिखाई देता है तो उस तरफ इसका मुंह हो गया। और उसके बाद कटारमल और कोणार्क के सूर्य मंदिरों के बीच एक और समानता जुड़ गई कि दोनों के प्रवेश द्वार जो है वो पूर्व दिशा की ओर और दोनों में उगते सूर्य का विशेष महत्व है। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में वैसे भी सूर्यदेव का ऊर्जा और ऊष्मा देने के लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है। लोगों को बिना बिना जहाँ सूर्य कम आता है वहां उस तरफ लोग अपना घर। बहरहाल मंदिर के बाहर जो सूर्यदेव की मूर्ति और सूर्य की दिशा के बीच में, पूर्व दिशा के बीच में जो एक मंदिर में एक छोटा सा झरोखा भी नजर आता है। कहते हैं कि मंदिर के धंसने से पहले के मूल स्वरूप में सूर्य की किरणें इस झरोखे से सूर्यदेव की मूर्ति का अभिषेक करें। ऐसा अब नहीं होता है, लेकिन जिस तरह हाल के वर्षों में मंदिर तक सड़क पहुंच गई है, निर्माण हो गया है और सरकार की भी इस ओर कुछ संग्रहालय और कुछ अलग अलग तरह के निर्माण और संरक्षण और संवर्धन के कार्य यहाँ कर रही है, ऐसे में लगता है कि सदियों बाद कटारमल मंदिर जो है अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त करने लगा। मित्रों, कटारमल सूर्य मंदिर केवल एक पत्थरों से बना हुआ प्राचीन ढांचा नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड के इतिहास, कत्यूरी वैभव, सूर्य उपासना और अद्भुत स्थापत्य कला का एक जीवंत साक्ष्य है। पुरातत्व, आस्था और लोक कथाएं एक साथ मिलती दिखाई देती। अब आइए मंदिर के पुजारी से इस अद्भुत मंदिर के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। तो हम कटारमल के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में हैं, जिनके बारे में ये मान्यता है कि देश में 2 सूर्य मंदिर, कोणार्क के और कटारमल के सूर्य मंदिर हैं। तो उनकी खासियतों के बारे में पंडित जी हमारे साथ में, वो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। ये मंदिर जो है भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर है, कत्यूरी राजवंश का बनाया हुआ है जी। मान्यता है कि इसका निर्माण है कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल के द्वारा किया गया है जी। और बाकी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर माना गया है इसको क्षेत्रफल में जी। बाकी कत्यूरों के द्वारा बनाया गया है। मान्यता जो पौराणिक मान्यता है इसकी, उसमें मानते हैं कि यह मंदिर जो है कत्यूरों द्वारा एक रात में बनाया गया है। सुबह होते होते इसका शिखर रह गया जी, लग नहीं पाया, तो इसका शिखर बाहर रखा हुआ है मंदिर के जी। और बाकी कुछ पुरातत्व वेता है, बाकी ये भी मानते हैं कि भूकंप इत्यादि में इसका शिखर गिर गया हो जी यहाँ पे मणकारियों में। जी। इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब का, कौन सी सदी का ऐसा माना जाता है कि 11वीं 12वीं सदी है या कौन सी है? इसका स्थापना वर्ष 9वीं शताब्दी का माना है, 9वीं शताब्दी, 6वीं से 9वीं तक का जी। क्योंकि इस समय पर कत्यूरी शासन रहा है, तो कत्यूरी राजवंश के द्वारा बनाया गया कहते हैं जी। तो जो हमारे सूर्य देव का जो मंदिर मूर्ति है उसकी विशेषताएं कुछ आप बता रहे थे, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी। भगवान सूर्य की यहाँ पे जो मूर्ति हुई है, बैठी हुई मूर्ति है जी। भगवान सूर्य सुखासन में 7 घोड़ों के रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। 7 घोड़ों के ऊपर उनके साथी बने हुए हैं अरुण देव। बाकी विशेषता है इसमें भगवान सूर्य के बूट पहन के बैठे हुए हैं जी। बाकी 9 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। उसी मूर्ति पर साइड पर 9 ग्रह बने हुए जी। हैं। कवच कुंडल बूट पहन के भगवान सूर्य बैठे हुए हैं 9 ग्रहों के साथ जी। विशेषता है यहाँ की कि बहुत कम भगवान सूर्य की बैठी हुई प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कि यहाँ है। और बूट पहने हुए, ये बड़ा बूट, हाँ। मतलब हम एक तरह से भारतीय अपने आप को जूते चप्पल और इस तरह से, मतलब हम लोग मानते हैं कि हम लोग बहुत पीछे रहे होंगे शायद, तब हमारे पास हम जूते चप्पलों के बारे में सोचते होंगे, नहीं सोचते होंगे, या खड़ाऊ के बारे में सोचते होंगे। तो लेकिन भगवान सूर्यदेव को यहाँ बूट की मुद्रा में एक तरह से आधुनिक स्वरूप, जो आजकल का जो सभ्यता बढ़ते हुए बूट तक पहुंची है, वो हम उस जमाने में थे वहाँ पर। बाकी विशेषता है भगवान सूर्य एक ऐसे देव हैं जो बूट पहने रहते हैं जी। उसका कारण यहाँ विशेष कारण है उसका कारण बूट, कि भगवान सूर्य के पैरों का तेज कम नहीं होता, तो उनको विश्वकर्मा जी ने बूट पहनने की सलाह दी थी कहते हैं जी। तो भगवान सूर्य बूट पहने रहते हैं कि पैरों का, और अक्सर रथ पर खड़े रहते हैं जी। तो यहाँ पर बैठे, लेकिन वो यहाँ बैठे हुए हैं, आराम की मुद्रा में है। आराम की मुद्रा। एक जो विशेषता यहाँ की है कि जो जिस तरह से हमने अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वहाँ हमने देखा कि उनका सूर्याभिषेक हुआ, तो उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि विशेष तिथियों पर भगवान सूर्य देव का, उनकी मूर्ति का यहाँ पर प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणें जो है उनका अभिषेक करती हैं। जी जी। पूर्वाभिमुख मंदिर है जी। तो इसका जो मुख है वो पूरब की ओर है, भगवान सूर्य पूरब की ओर देख रहे हैं जी। कहते हैं साल में 2 बार सूर्य का प्रकाश सीधा मूर्ति पर पड़ता है, पूरी तो कहीं मस्तक वगैरह बनी, पूरी मूर्ति पर पड़ता है, पूरी मूर्ति पर पड़ता है जी। तो भगवान सूर्य की जो मूर्ति है वैसे ग्रेनाइट की बनी हुई है, रेड ग्रेनाइट जी। तो भगवान सूर्य की जब उस पर किरण पड़ती है तो स्वर्णिम नजर आती है भगवान की मूर्ति जी। तो स्वर्ण के समान चमकती है वो।
तो ये केवल साल में 2 बार होगा, 22 अक्टूबर और 22 फरवरी, उसी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है उसमें जी बाकी उसी समय सूर्योदय के समय होता है। जी। इसके अलावा एक और बड़ी विशेषता हमने जो देखी वो हम जो सूर्यपुत्र कर्ण की बात हम करते हैं तो उनके कवच कुंडल और इसकी बातें हम वहाँ करते हैं कि उनको सूर्य ने अपने पुत्र को ये कवच कुंडल दिए थे, जिनका बाद में एक कहानी आती है कि उन्होंने किस तरह से उसको दान कर दिया था। तो वो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो इनकी मूर्ति है वो यहाँ कवच कुंडल के साथ में है। हाँ जी, कवच कुंडल बूट पहन के भगवान सूर्य की मूर्ति बनी हुई है ना जी। तो ये विशेषता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि जो यहाँ पर जो मंदिर समूह है वो 45 मंदिरों का शायद समूह है, तो उनकी बाकी मूर्तियाँ भी जो हैं वो मंदिर के अंदर ही पड़ी हैं और मंदिर के अंदर स्थित है। और ये जो मंदिर है ये पुरातत्व विभाग से संरक्षित है, तो हम उनकी जो हम चित्र आदि हम उसके लिए वो अधिकृत नहीं होते हैं, उसके लिए विशेष रूप से अनुमति लेनी होती है। जी। इनकी प्रतिमाएं 45 मंदिर है टोटली जी। ये 45 मंदिरों को मान्यता ये है कि कहते हैं समय के साथ साथ बनाते गए, जैसे उनका वंश बढ़ता गया तो बनाते गए अपनी तरफ से। अलग अलग मंदिर बार बार अलग अलग समय में बनते चले अलग गए। अलग राजा आते गए तो उनका वंश बढ़ता गया, वो बनाते गए, मान्यता है ऐसी। मुख्य मंदिर ये मंदिर के साथ जी। जो एक और विशेषता जो आपने बताई कि बड़ादित्य हैं, जो यहाँ पर जो भगवान सूर्य हैं वो बड़ादित्य के स्वरूप में, उसका अर्थ बताइए थोड़ा कि क्या है वो। भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर नाम से भी जाना जाता है जी। बड़ादित्य, बड़ मतलब हो गया बरगद की लकड़ी, बरगद का बेनियन ट्री जी। तो आदित्य हो गए भगवान सूर्य जी। तो बड़ की लकड़ी पे भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हुए जी। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी जाना जाता है इसको, इसलिए उसको कहा जाता है। बड़ माने बरगद की लकड़ी, आदित्य भगवान सूर्य जी जी। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर हो गए। ऐसा भी कहीं लगता है कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ सूर्य देव का तो विशेष महत्व होता है। हम कोई भी अपना घर बनाते हैं तो सूर्य की दिशा का हम बहुत तरह से ध्यान देते हैं। तो पहाड़ के लोग सूर्य देव के प्रति विशेष रूप से हर व्यक्ति जो लगता है मुझे कि उनका एक विशेष सूर्य देव के साथ वो हमेशा मतलब सुबह शाम एक जुड़ाव होता है। कोई भी जगह ऐसी ही घर बनाया जाता है जहाँ पर सूर्य जरूर आते हों, कोई छाया की जगह पर घर नहीं बनाता। तो वही जो हमको जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो दे रहे हैं हमको आगे बढ़ने की जीवन, अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी ना हो जीवन में, तो वो सूर्य यहाँ पर को मतलब अपने जीवंत रूप में एक तरह से विराजमान है। जी बिल्कुल। बाकी सूर्य जो है ऊर्जा के देवता है जी। ऊष्मा भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, दोनों जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा भी है तो भी जीवन है, तो ही जीवन है। तो इसलिए जहाँ सूर्य पहाड़ में ये भी है कि दो आदित्य यानी सूर्य देव के मंदिर और हम यहाँ जानते हैं, उसके बारे में कम जानकारी है लोगों को। गुणादित्य के मंदिर, गुणादित्य सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, पुलेठी का सूर्य मंदिर है टिहरी में जी, और बाकी और अदर स्टेट में भी हैं। लेकिन जो मुख्य मंदिर है सूर्य सबसे बड़ा सूर्य मंदिर देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल इतना बड़ा है देश का। जी जी। बाकी और भी हैं, जैसे मोढेरा है गुजरात में, मापदंड है जम्मू कश्मीर में जी जी, और देव सूर्य मंदिर है बिहार में जी, जो पूजनीय है, वहाँ भी पूजा होती है जी। बाकी इंडिया से बाहर भी है, पाकिस्तान में है मुल्तान जी, मुल्तान सूर्य जी जी जी, उसकी भी केवल अवशेष है जी जी। तो धन्यवाद बिलवाल जी आपका, बहुत बहुत ये पूरी सारी जानकारी देने के लिए आपका नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम अपना कीमती समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कटारमल मंदिर के बारे में आपको जो भी रहस्य थे सभी रहस्यों का आपके सामने रहस्योद्घाटन हो गया होगा। अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ और विशेषकर ऐसे लोगों के साथ जो ऐसी अमर कहानियाँ पसंद करते हैं उत्तराखंड की, उनके साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल को साझा करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास, लोक कथाओं और उत्तराखंड की अनसुनी गाथाओं के लिए हमारे चैनल नवीन समाचार के साथ हमारे नए चैनल अमर कथाएं को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। शीघ्र ही मिलते हैं एक नई अमर कथा के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।